Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of grade 12 at the platform of physics. Today we are going to understand numerical number 7 and onward. In numerical number 7, it is said that if 280 joules of work is done on a charge of 2 coulomb to bring it from one point to another point, then find out the voltage or potential at one point is given, the voltage on the other point has to be known. देखें इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये एक चार्ज है जो गिवन नहीं है, एक आइडियल एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है Q. दिस इज पॉइंट A. यहाँ पर इसका पोटेंशियल V1 गिवन है. इस चार्ज को जब नज़दीक लेके आएंगे इस पॉइंट पर, यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा V2. इस चार्ज को V1 से V2 की तरफ लाने के लिए आप वर्क डन करते हैं. कितनी वर्क डन करते हैं? 280 जूल्स. ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू गिवन है 2 कूलम. पोटेंशियल एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर पोटेंशियल गिवन है कि इस पॉइंट पर -12 वोल्ट है. फाइंड आउट द पोटेंशियल V2. एक पोटेंशियल गिवन है, दूसरा पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन यूजिंग द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देखें हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस फार्मूला, यू माइट हैव रिमेंबर्ड दिस फार्मूला. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फार्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला फार्मूला है. डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q. वर्क इज गिवन 280 जूल्स, चार्ज इज गिवन 2 कूलम. 280 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 140 वोल्ट्स. देखें 140 इज द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये 140 जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चेंज है. नाउ सिंस वी नो दैट डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, क्योंकि डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल लिखा जाता है पोटेंशियल एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट 1. और इस तरीके से अगर हमने V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो V1 को हमने शिफ्ट करना होगा इक्वेशन की दूसरी साइड पर. V2 इज इक्वल टू डेल्टा V यहाँ पे आएगा माइनस V1. ये V1 इस साइड पर माइनस है, जब भी इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा V प्लस V1. नाउ पुट द वैल्यूज़. V2 इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, वो हमने भी कैलकुलेट किया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वो टोटल है 140. क्लियर, ये 140 आया. नाउ दिस इज प्लस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ V1. V1 की वैल्यू कितनी गिवन है? पोटेंशियल 8.1, इट इज़ -12 वोल्ट. तो यहाँ पे -12 पुट करें. अगर आप इसको सॉल्व करें, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, इट इज़ 140 माइनस 12. 140 में से 12 को माइनस करें, यू गेट 128 वोल्ट्स. दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट सेकेंड पॉइंट. पहले पॉइंट पर -12 है, दूसरे पर आपने फाइंड आउट किया 128. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, numerical number 8, this is quite simple numerical, very easy numerical, and it is about the silver nucleus. सिल्वर एटम के बारे में ये क्वेश्चन है कि आपके पास एक सिल्वर का एटम है जिसके न्यूक्लियस पर जो चार्ज है इट इज़ 47 टाइम्स 10 टू द पावर 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19. ये देखें इसमें 47 जो है, दिस 47 शोज़ यू द एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर. पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक नंबर है सिल्वर का वो 47 है. तो सिल्वर के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 47 प्रोटॉन्स होते हैं, 47. तो अगर एक प्रोटॉन पर चार्ज है 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19, देन टोटल न्यूक्लियस पे कितना चार्ज आ जाएगा? 47 प्रोटॉन्स का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि सिल्वर के न्यूक्लियस में 47 प्रोटॉन्स होते हैं. तो total charge on the nucleus is 47 multiplied by 1.6 times 10 to the power -19 कूलम. सिल्वर न्यूक्लियस की बात हो रही है. रेडियस ऑफ द सिल्वर न्यूक्लियस के पहला जो रेडियस है वो है
3.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 14 मीटर। फाइंड पोटेंशियल एट न्यूक्लियस सरफेस। के जो रेडियस है न्यूक्लियस का, सिल्वर का जो न्यूक्लियस, देखें इसको, एटम का न्यूक्लियस वो कुछ इस तरह होता है जैसे ए लंप ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, आप इसको समझ लें जिस तरीके से। देखें इस सिल्वर के न्यूक्लियस में 47 प्रोटॉन्स होते हैं। एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो 47 प्रोटॉन्स का चार्ज कितना हो जाएगा? 47 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वो ये आ जाएगा टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। नाउ न्यूक्लियस का भी एक सेंटर होता है, और न्यूक्लियस से लेकर सरफेस तक, ये जो न्यूक्लियस का सरफेस है, आप इसको सरफेस कंसिडर करें। न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस भी बॉल की तरह स्फेरिकल या गोल या राउंड होता है। तो रेडियस इज गिवन, ठीक है, दिस रेडियस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो वो कहता है कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एट न्यूक्लियस सरफेस। जो न्यूक्लियस की जो सरफेस है, इसके अंदर जितना चार्ज है, कंसंट्रेट वो सेंटर में होता है, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके सरफेस पे होता है, जैसे पिछले हमने कल वाले लेक्चर में ये डिस्कस किया था। नाउ लुक हियर, potential at the surface is equal to k q by r. This is the formula of electric potential. K is Coulomb constant, q is the total charge on the nucleus, and r is the radius of the nucleus. If you have the values of these three factors, you can find out the electric potential at the surface of nucleus, silver nucleus. Dear students, this is your homework. Try to solve it and calculate at your own. The unit of voltage or electric potential is volts. Now we proceed to the ninth numerical number 9. In this numerical, it is said that the value of electric field and electric potential, these two values are given. Electric field E is 26 Newton per Coulomb, and electric potential, which is represented by V, the value of electric potential is also given 13 joules per second. We have to calculate two values, the distance and the charge. First, solution part A, using potential gradient formula. We know that the potential gradient formula is given. E is the gradient of potential. E is equal to V by R. Rearrange to find out the value of R. Cross multiply. R is equal to V divided by E. R and E will shift their positions. Put the value of V and E. The value of E and V are given right here. So R is equal to, the value of V is 13 and the value of E is 26. If you solve them, you get 1 by 2 or simply 0.5 meter. So distance is calculated. Similarly, in point B, using the potential formula, we know that this is the formula of electric potential. V is equal to K Q divided by R. We have to find out the value of Q. K is being multiplied. On this side, K will be divided. R is being divided. On the other side, R will be multiplied. So we will be left with Q is equal to V R divided by K. The value of V is right here, 13 joule. R is here 0.5, and the value of K is 9.9 into 10 to the power 9. Look, V is equal to 13. This is given. R is calculated 0.5 right here, and K has the value 9 times 10 to the power 9. If you solve these values, you should get the answer. And as you know that this is charge, the unit of charge is Coulomb. Now this was numerical number 9. Now we will understand numerical number 10.
In numerical number 10 it is said that you have two charges. For example, this is charge q1 and it is positive charge. This is charge q2 and it is negative charge. We know that there is a force of attraction between positive and negative charge. The distance between these two opposite charges is 10 centimeter. These charges are placed 10 centimeters from each other. Okay, now the value of first charge is given q1 8 microcoulomb. This is positive 8 microcoulomb. Second charge is given q2 is equal to minus 4 microcoulomb. One charge is positive, the second charge is negative. Distance between them, the distance between q1 and q2 is 10 centimeter. Find out the point at which the potential is 0. In between these two charges along this line, इस लाइन पर कोई ऐसा पॉइंट देखें जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, 0. दिस इज द कंडीशन. सोल्यूशन. पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज. देखें फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट है, हमें नहीं पता कि वो सेंटर में है, इधर है, उधर है, कहाँ पे है. लेट अस कॉल कि किसी एक पॉइंट पर वो पोटेंशियल 0 होगा. किसी एक पॉइंट को कंसिडर करें. Let us call that this point is x centimeter from q1 and remaining from q2. देखें अगर टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, अगर एक तरफ x सेंटीमीटर है तो दूसरा कितना हो जाएगा. 10 में से x को माइनस करें, 10 माइनस एक्स. गेटिंग दिस पॉइंट. अगर आप इस पॉइंट को समझ जाएं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान है. देखें ओके, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल कि ये कोई बंदा है. मैं कहता हूँ कि इस बंदे की हाइट है 6 फीट. ये 6 फुट का बंदा है फॉर एग्जांपल. इफ़ मैं कहता हूँ कि यहाँ तक इसके पाँव से लेकर इसके नेवल तक, यहाँ तक जो फासला है अगर वो 4 फुट है, तो क्या आप बता सकते हैं फिर ये ऊपर यहाँ से लेकर इसके सर तक कितना डिस्टेंस बन जाएगा. सिंपली 2 फुट. ये तो कॉमन सेंस है क्योंकि टोटल डिस्टेंस इज 6 फीट. यहाँ से यहाँ तक जो लेग्स की या पाँव की जो फीट है वो 4 है, तो फिर पाँव से ऊपर सर तक वो 2 हो जाएगा क्योंकि 2 + 4 इज इक्वल टू 6. नाउ लुक हियर, अगर आप 2 फुट को देखें, ये 2 फुट हमने कैसे लिखा, वो इस तरह लिखा कि टोटल हाइट इज़ 6 फीट, दिस हाइट इज़ 4. इससे ऊपर जो 2 फीट आता है, क्या 2 फीट 6 - 4 के इक्वल नहीं होता. 6 - 4 इज इक्वल टू 2 फीट. क्लियर. सिमिलरली द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 10 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल 0 है, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम q1 इज x, अननोन x. व्हाट विल बी द रिमेनिंग डिस्टेंस. टोटल 10 में से अगर ये x है तो ये 10 - x होगा, लाइक 6 - 4. क्लियर. ओके, नाउ फाइंड आउट द पॉइंट इन बिटवीन दीज टू चार्जेस एट विच द पोटेंशियल इज 0. सोल्यूशन. देखें इसमें दोनों चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होगा पोटेंशियल को बनाने में. द पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, पोटेंशियल का फार्मूला v1 इज इक्वल टू k q1 डिवाइडेड बाय x. हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो q1 से ये पॉइंट कितना दूर है, x. हम 10 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, x को इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि दिस पॉइंट इज x सेंटीमीटर अवे फ्रॉम q1, तो यहाँ पे आ जाएगा x. इस बात को याद रखना है. Similarly, potential due to second charge V2, the electric potential due to second charge, it is kq2 divided by 10 - x. How? मैंने 10 - x कैसे लिखा? Because look here, q1 से वो पॉइंट x सेंटीमीटर दूर है, जबकि q2 से वो पॉइंट 10 - x दूर होगा. क्लियर. तो इस दूसरे केस में, दूसरे पोटेंशियल में q2 को यूज़ करेंगे और वो 10 - x मीटर दूर होगा. इस एक में x और दूसरे में 10 - x. नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन
ड्यू टू बोथ चार्जेस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उनका जो डिफरेंस होगा V1 माइनस V2 शुड बी ज़ीरो। देखें पोटेंशियल इज़ ज़ीरो, पोटेंशियल ज़ीरो उस वक्त होगा जब दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या आएगा, ज़ीरो, यानी दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे, इक्वल होंगे, जिस तरह वो इक्विलिब्रियम में सेम होते हैं। तो द नेट पोटेंशियल इज़ ज़ीरो। इस नेगेटिव V2 को इधर शिफ्ट किया जा सकता है, V1 इज इक्वल टू V2, पुट द वैल्यूज़, ये V1 की वैल्यू है, ये V2 की वैल्यू है। V1 की वैल्यू यहाँ से उठाएं, KQ1 डिवाइडेड बाय x, और V2 की वैल्यू यहाँ से उठाएं, KQ2 डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स। बस याद रखें एक में आएगा x, एक में आएगा 10 माइनस एक्स। K एंड K ये सिंपली दोनों साइड पर इक्वल क्वांटिटीज़ हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, बट यू कैन नॉट कैंसिल Q1 एंड Q2 बिकॉज वो डिफरेंट हैं, +8 और -4 माइक्रो, तो वो कैंसिल नहीं हो सकते। पुट द वैल्यूज़, जब आप Q1 की वैल्यू पुट करेंगे, x तो अननोन है, इसको इसी तरह छोड़ें। Q2 की वैल्यू पुट करें विच इज़ गिवन -4 और 10 माइनस एक्स, x को इस तरह छोड़ें, और जब इसको सॉल्व करें फाइनली x की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सिंपली जो है वो कैलकुलस है। व्हेन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x यू शुड गेट 6.66 सेंटीमीटर फ्राम Q1 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस 3.33 सेंटीमीटर फ्राम Q2। दिस वॉज न्यूमेरिकल नंबर 10। Now numerical number 11. In numerical number 11, it is said that the initial speed of an electron is Vi is equal to 29 times 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो किया गया है। देखें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव की तरफ जाती हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको आगे की तरफ फेंका जाता है विद इनिशियल वेलोसिटी Vi। तो जब वो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, ये पॉजिटिव प्लेट उस इलेक्ट्रॉन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ये प्लेट अपनी अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन को स्लो डाउन करके रोक देगा। जब ये रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन टर्न बैक होकर इसकी तरफ जाएगा अट्रैक्शन की वजह से। तो सिर्फ आप एक केस को कंसिडर करें, इनिशियली इलेक्ट्रॉन को फेंका जाता है विद इनिशियल वेलोसिटी, फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा अट्रैक्शन की वजह से उसकी स्पीड कम होती जाएगी, फाइनली वो रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। नाउ लुक, द इनिशियल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस वन, फाइनल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो जब इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, के पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो गिवन है 80 न्यूटन पर कूलम्ब। टू फाइंड आउट करें टोटल डिस्टेंस कवर्ड, के इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ तक रुकने से पहले इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में कितना डिस्टेंस यानी s कवर किया, यानी कितने डिस्टेंस के बाद इलेक्ट्रॉन जाकर रुक जाएगा। सोल्यूशन, लुक एट द सोल्यूशन यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इसे फेमिलियर होंगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करें, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi², वेयर a इज़ द एक्सेलरेशन, s इज़ द डिस्टेंस, vf इज़ द फाइनल वेलोसिटी एंड vi इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। सिंस वी नो दैट we have to find out the value of s, vi is given, we know that vf is 0, put this 0 because at this point if the electron stops its final velocity becomes 0. Initial velocity is given, s is to be found. What about a is not given, acceleration is not given, so acceleration can be found with using the Newton formula and electric intensity. We know that F is equal to ma. Similarly, we also know that F is equal to QE. This is the equation from this formula. We know that electric field intensity is force per unit charge. Just cross multiply, so F is equal to EQ or QE. Now the left hand side of
these two equations, equation 2 and 3, they are same, so we can compare equation 2 and 3. Compare equation 2 and 3. MA will be equal to QE. Find out the value of A. M is multiplied, on the other side M will be divided. A is equal to QE divided by M. For electron, Q is negative. For electron, Q is negative, so put a sign of negative. Put in equation number 1 and solve for S. Put this value of A in equation number 1 and calculate for the value of S. S will be equal to minus Vi square divided by QE divided by M. Negative sign is cancelled. S will be equal to Vi square divided by QE, and there is a division under division, so M will go up, multiplied by M. Now you can see that initial velocity, the value is given. Q is the charge on electron. We know that what is the charge of electron. The charge of electron is 1.6 times 10 to the power minus 19 coulomb. What is M? M is the mass of electron. The mass of electron, as we know it, it is 9.1 times 10 to the power minus 31 kilogram. If you put all these values, you can find out the value of S. Dear students, I hope you might have understood all these all the questions, numericals. So I would like to emphasize that please make your notes and try to understand your questions. Thank you very much.